बोलो श्री प्राणनाथ प्यारे की जय। सद्गुरु महाराज की जय। सर्व सुंदर साथ की जय। प्रथम लागू दो चरण को, धनिये न छुड़ायो किन। लाख तली लाल एड़ियाँ, मेरे जीव के ही जीवन। इन पाँव तले पड़ी रहूं, धनी नजर खोलो बातों। पलना वालों निरखूं नेत्रे, मेरे जीव के ही जीवन। मेरे जीव के ही जीवन। प्रणाम जी, सब सुंदर साथ को प्रणाम जी। आज दीदी हमारे साथ है, किरण दीदी। हमें परम धाम की चितवन में, परम धाम की ध्यान में, राज्य से मिलन में, राज्य के साथ हम परम धाम के 25 पक्षों में जहाँ उनकी इच्छा है वो हमें लेके चलेंगे। आओ दीदी आप। सुंदर साथ के चरणों में कोटान कोट प्रणाम। प्रणाम प्यारे सुंदर साथ जी। हमने जब इस प्रोग्राम को शुरू किया था, याद है पहले दिन हमने यहीं से शुरू किया था, परम धाम की चितवनी से। और परम धाम की चितवनी में कैसे हमने शहर ब्रह्मांड को छोड़ना है, वास्तव में छोड़ना है। अभी हम ऊपर ऊपर से छोड़ रहे हैं कि हमने इसको छोड़ दिया। क्या अंदर हमें गहराइयों से देखेंगे, दिल की गहराइयों से, क्या वास्तव में हमने इस शहर ब्रह्मांड को छोड़ा? जब तक नहीं छोड़ा, हम हमारी सुरता, हम कहेंगे कि हम लगा रहे हैं हम चितवन, वास्तव में हमारी चितवन तब तक नहीं लगेगी जब हमारे अंदर, दिल में अंदर कोई भी दुनिया की चाहना नहीं रहेगी। शहर ब्रह्मांड को छोड़ेंगे, योग माया के ब्रह्मांड को भी छोड़ देंगे। योग माया के ब्रह्मांड को छोड़ना क्या है? अति सुंदर लुभावनी ब्रिज की लीलाएं हैं जो अखंड है। योग माया के ब्रह्मांड के अंदर रास की लीलाओं को देखो तो लगेगा बहुत ही सुंदर है, हमें इसे ही देखते रहे। लेकिन परम धाम की आत्मा वो कहेगी नहीं, ये मेरा ठिकाना नहीं है, मुझे अभी आगे चलना है, मुझे आगे चलना है। वो पीठ दे में दो जहां को, दोनों ब्रह्मांडों को पीठ दे देगी, काल माया को भी दे देगी, योग माया को भी दे करके उस परम धाम के अंदर प्रवेश करती है। पिछली बार हमने अच्छी तरह से मूल मिलावा के अंदर अपनी सुरता को पहुंचाया, राज्य के चरणों में पहुंचाया। जब राज्य को हमने रिझा लिया, प्रेम कर लिया, तो राज्य ने क्या किया? हमारा हाथ पकड़ा और हमें परम धाम के 25 पक्षों में घुमा दिया। लगभग 3 महीने हो गए, 3 महीने से भी ऊपर हमने एक एक पक्ष को बहुत अच्छी तरह से जाना। इस चौपाई को धाम, तालाब, कुंजवन जो है, माणिक नहरे वन की जो है, पश्चिम चौगान बड़ो वन कहिए, पुखराज जी जमुना जी लइए, आठों सागर 8 जमे के, ए 25 पक्ष धाम धनी के। इन 25 पक्षों में एक एक गली में कैसे हमारी वे हवेलियां हैं, कैसे उसमें महल है, महलों के अंदर मंदिर कैसे है, मंदिर के अंदर कोठलियां कैसी हैं, एक एक बात को जान लिया। माणिक पहाड़ की शोभा को जाना,
तो इधर पुखराजी पहाड़ की शोभा को जाना, इधर हमने 24 हांस को महल को जाना, तो इधर रंग महल की शोभा को जाना, और बीच में क्या है, हौज कौसर, पांचों के बीच में। वैसे रंग महल ही सेंटर में पड़ेगा, लेकिन वैसे एक शोभा के लिए कह रही हूँ। तो हौज कौसर की शोभा को हमने अच्छी तरह से देखा, ज्वेरों की नहरों में घूमे, वन की नहरों में घूमे, छोटी रांग को देखा, बड़ी रांग को देखा, और सबसे ज्यादा सुख क्या है, चांदनी रंग महल के सुख जो हम कृष्ण पक्ष में लेते हैं। पहली भौम क्या है, कैसे चांदनी चौक से हम चलते सीढ़ियां चढ़ के, और धाम दरवाजे की शोभा, 28 स्तंभ की चौक की शोभा, रसोई की हवेली की शोभा, और अपने मूल मिलावे की शोभा को अच्छी तरह से देखा। राज जी ने एक एक थंब का वर्णन करके बता दिया। भुलवनी, उस दूसरी भौम में भुलवनी की शोभा को देखा हमने। भुलवनी के साथ खड़ोकली में, कभी हम खड़ोकली में जा रहे हैं तो कभी हम भुलवनी में घूम रहे हैं। भुलवनी में तो ये संसार भी एक भुलवनी है। इस भुलवनी से निकल करके हमने अपनी उस परम धाम की भुलवनी में जाना है। वहां आनंद की लीला होती है, और ये जो जहाँ संसार की भुलवनी की शोभा, तो इसमें हम अपने आप को ही भूल जाते हैं, हमें कुछ याद नहीं रहता। सुंदर साथ जी, हम ऐसी भुलवनी में आ गए, अपने आप को भी भूल गए, अपने घर को भूल गए, अपने धनी को भूल गए, उनकी शोभा को भूल गए, श्रृंगार को भूल गए। धनी कितने मेहरबान है, वो हमें नहीं, तुम इस भुलवनी को छोड़ो और उस भुलवनी में चलो। तीसरी भौम की परसाल की शोभा, चौथी में नीरद की शोभा कैसे, पांचवी में शयन कैसे करते हैं, छठी के अंदर सुखपालों की शोभा, सातवीं आठवीं में हिंडोलों की शोभा, नौवीं में दूरदर्शिका की शोभा, और 10वीं में आकाशीय महल पूर्णमासी की रात में। धाम धनी हमें पूरा दिन वहां पर कैसे रखते, हम वहां पर कैसे आनंद लेते हैं, कैसे उस पूर्णिमा का चंद्रमा जब खिलता है, और वो भी कैसे झुक झुक करके आता है अपनी परम धाम की आत्माओं को देखने के लिए। वो भी आत्म स्वरूप है, वो भी उन सुखों को लेना चाहता है। हमने पुखराजी पहाड़ के सुखों को देखा। पुखराजी पहाड़ हमारा कैसा है, कैसी चार चार धाराएं गिरती हैं, कैसे 16 धाराएं गिरती हैं, इन सब कैसे जमुना जी निकलती है। धनी ने अपना हमारा हाथ पकड़ करके सेम हमें 25 पक्षों में घुमा दिया, सेम हमें सुख दे दिए, आनंद में डुबो दिया, इलम से हमने सुख लिया। आज राजी, मुझे मेरी इच्छा से नहीं, मेरे धनी की अष्टपहर की लीलाएं हम कैसे करते हैं परम धाम के अंदर। पांचवी भौम में उठ करके हम सखियां राज्य के साथ उन 9 चौक 1.5 चौक को पार करके फुलवाड़ी की शोभा को देखते हुए 36 चौकों को पार करके उस रसोई की हवेली में आते हैं। और रसोई की हवेली के साथ ही श्वेत रंग की, श्वेत का मंदिर है, और बीच में सीढ़ियों वाला मंदिर है। उस सीढ़ियों वाला मंदिर ये नीचे है रसोई की हवेली में, लेकिन पांचवी भौम में मंदिर तो हैं तीनों, लेकिन वहां श्याम श्वेत मंदिर नहीं। अब हम सीढ़ियों वाले मंदिर से पांचवी भौम, चौथी से तीसरी भौम में राज्य के साथ सभी सखियां
वहां पर आती हैं और सीढ़ियों वाले मंदिर से निकल करके रसोई की हवेली से निकलते हैं हम। रसोई की हवेली तो कहेंगे नहीं, जो पहली हवेली है उसमें से बाहर निकल करके 28 स्तंभ के चौक को पार करके 3 सीढ़ियां चढ़ के चबूतरे की शोभा को देखते हैं, दहलान की शोभा को देखते हैं, परसाल में आ जाते हैं। उस परसाल के अंदर हम बोलते भी हैं, तीजी भौम की जो परसाल, ठौर बड़े दरवाजे विशाल, धनी आवत है उत्प्रात, वन सिंचत अमृत घाट। ये स्थान कौन सा, जहां हमारा ठौर कौन सी है, कौन सी ठौर की बात की गई है? वो धाम दरवाजा, जो परम धाम का द्वार, रंग महल का धाम दरवाजा जो 2 भौम ऊंचा है, उस स्थान पर ये परसाल जो है वो बनी हुई है। अब परसाल के अंदर जब हम आते हैं, पूरम धाम के संपूर्ण पशु पक्षी सभी दीदार के लिए आ जाते हैं। राज्य के दीदार के लिए इतनी उनके दिल में व्याकुलता होती है कि हमें धनी का दीदार मिल जाए। परम धाम के पशु पक्षी की तो बात क्या है, घास भी आकर के सिजदा बजाने लगते हैं, वृक्ष भी आकर के सिजदा बजाते हैं। संपूर्ण परम धाम ही समझ लो धनी के दीदार के लिए। धनी का दीदार करके इश्क में ही नजरों से सबको सींच देते हैं। परम धाम का कण कण इश्क में ही है, सबको इश्क में ही नजरों से धनी जब सींच देते हैं। अब हम सब सखियों के साथ कैसे राज्य दहलान में बैठते हैं और श्यामा जी श्रृंगार करने के लिए आसमानी रंग के मंदिर में चली। आप सोचिए, कुछ सखियां श्रृंगार कराती है तो कुछ क्या, मैं ही तो धनी का श्रृंगार करवा रही हूँ। वस्त्रों का श्रृंगार तो 5वीं भौम में हो जाता है, लेकिन यहाँ पर मैं अपने धनी का श्रृंगार कर रही हूँ। उनके कोमल चरणों में झांझरी, घुंघरी, कांबी और कड़ला कैसे मैं पहना रही हूँ। अब धनी के नासिका में मैं बेसर पहना रही हूँ, कानों में करण फूल की शोभा, करण फूल को मैं देख देख करके बहुत ही आनंदित होती जा रही हूँ। राज्य के गले के अंदर 5 हारों की शोभा। मुझे लगता है कि मेरी बाजुएं ही मेरे धनी के गले का हार है। मैं उन्हें पहना रही हूँ, मैं उनको देख रही हूँ, निहार रही हूँ। उनकी अंगुलियों में नाजुक पतली अंगुलियां, इन अंगुलियों की शोभा को मैं एक टक निहारने लगती हूँ। उनमें मैंने कैसे मुंदरियां पहनाई, अंगूठों में छल्ले पहनाए, बाजुओं में बाजूबंद पहनाया, पौंची की शोभा, पौंची को भी मैं देख रही हूँ, उसको भी पहना रही हूँ। मैं राज्य का श्रृंगार कर रही हूँ। अब श्रृंगार करके मैं देख रही हूँ कि मेरी श्यामा महारानी का भी श्रृंगार हो रहा है। आसमानी रंग के मंदिर में उनके चरण भी लालिमा से भरपूर, उज्जवलता से भरपूर। अंगुरियों में बिछुआ, अंगूठे में अनवट पहनाया, चरणों में झांझरी, घुंघरी, कांभी और कड़ला। आभूषणों में देख रही हूँ कि राज्य श्यामा जी का संपूर्ण श्रृंगार दिखाई दे रहा है, वस्त्रों का श्रृंगार दिखाई दे रहा है। नजर भर से देख रही हूँ अब श्यामा जी के मस्तक के ऊपर, शीश कमल के ऊपर कैसे टीका है। टीके की शोभा को देख रही हूँ, पानड़ी की शोभा को देख रही हूँ, श्रृंगार पट्टी की शोभा को देख रही हूँ। पहना मैं रही हूँ लग रहा है, लेकिन वो श्रृंगार तो मुझे ऐसे लगता है मुझे दिखाई देने लग रहा है। सब कुछ पहनाने की
कोशिश में वो पहना तो रही हूँ, पर वो तो मुझे ऐसे लगता है बस हाथ लगाया और श्रृंगार हो गया, हाथ लगाया और श्रृंगार हो गया। उनके कानों के अंदर कितने सुंदर झाले हैं, ऊपर कानों में पानरी की शोभा, वो मैं पहना रही हूँ, नाक में बीसर है, और क्या है, मुरली की शोभा है, जिससे नथनी कहा, वो तो देखते ही बनती है शोभा। गले में 7 हार मैंने पहना दिए, सातों हारों की शोभा को मैं टक निहारती जा रही हूँ। बाजुओं में बाजू बंद है, हाथों में मैंने मुंदरियां पहनाई, दोनों हाथों में आरसी की, उंगलियों में शोभा को देख रही हूँ। पहुंची, अब पहनाने की कोशिश की तो पहुंची मुझे दिखाई देने लगी। अब नवघड़ी और नवचूर इस तरह से बाजू में बाजू बांध कुंदन लटकते हुए अति सुंदर शोभायमान मेरी श्यामा महारानी सज करके तैयार हुई। मैं श्यामा महारानी के साथ आसमानी रंग के मंदिर से निकल करके 28 स्तंभ के चौक से जैसी आई, राज्य अगवानी करने के लिए वहां पहुंच गए। तभी तो कहा है, अर्श मिलावा ले चली अपने संग सुभान, किया चाहा सब दिल का, आगू आए मिले मेरे। मेरे धनी यहाँ भी हमारी अगवानी कर रहे हैं, वो हमें लेने के लिए आए हैं, वो ही लेने के लिए आए हैं, हम कुछ भी तो नहीं कर सकते सुंदर साथ जी। अब लेकर के जैसे ही आए, हमने चबूतरे पर सबने मिल करके नाश्ता किया, और उसके पश्चात तीसरी भौम की परसाल में मेरे धाम धनी विराजमान हो गए, जो था हीरा माणिक पुखराज, और 5 के बीच में जो सिंहासन लगा हुआ है, राज्जी और श्यामा जी वहां पर आकर के विराजमान हुए। सभी सखियां जो हैं यहाँ पर आती हैं, कुछ सखियां अनवन में जाने लगती हैं, कोई फूल बाग में फूल लेने के लिए जाने लगती हैं, तैयारी कर रही होती है, और कुछ सखियां वजंतर बजाने के लिए वहां पर इकट्ठी होती है। हाँ, इस समय अक्षर ब्रह्म जो है ठीक 7:30 बजे दर्शन करके लौट जाते, लेकिन इसका हमें कुछ पता नहीं। और मैं देख रही हूँ कि जैसे ही सब सखियां 7:30 बजे जाती हैं और लौट करके 9 बजे अनबन फूल बाग से आती हैं, और सामान ला करके लाड भाई को देती हैं। लाड भाई कैसे भोजन की तैयारी करती हैं। लाड भाई भी तो मैं ही हूँ। मेरी इच्छा है कि आज मैं अपने धनी को ये बना करके खिलाऊं, मैं अपने धनी को आज ये बना करके खिलाऊं, मैं अपनी प्यारी सखियों को, जो मेरी आत्मा है, मेरी आत्मा बहनें हैं, मैं आज इनको ये खिलाऊं, उस भाव से। और कुछ सखियां पानों का बीड़ा बनाती हैं, फूलों के हार बना रही हैं। इस तरह से करते हुए 11:30 का समय हो जाता है, और मैं ही अब धनी के पास कह रही हूँ, धनी आपकी आज्ञा हो तो मैं भोजन ले आऊं। राजी ने आज्ञा दे दी, जाओ जाओ मेरे लिए भोजन लेकर के आओ। और मैं भोजन लेने के लिए कैसे चली गई, सब सखियां मेरे साथ हैं, हम सब मिल करके भोजन लेकर के आ रहे हैं। कुछ सखियों ने चौकी चाकले बिछा दिए नीलो पीलो मंदिर के सामने, वहां पर मेरी राज्जी और श्यामा जी विराजमान हो गए। मैं कैसे भोजन लेकर के सखियों के साथ जब आती हूँ, तो आभूषणों की आवाज इन सीढ़ियों के अंदर पूरी आवाज आ रही है, पूरा परम धाम जो है उस आवाजों से लगता है कि जैसे उनकी मीठी सी आवाज सुन करके पूरा परम धाम ही आनंदित हो रहा है। अब जैसे ही लेकर के आ रही हूँ, एक सखी ने आके मुझसे थाली पकड़ ली, किसी ने आकर के कटोरी पकड़ ली, किसी ने, ऐसा लगने लगा मैं ही तो जा रही हूँ, मैं तो जा रही हूँ और कोई नहीं है। अब राज जी के सामने श्यामा जी को बिठा करके कैसे मैं भोजन करवा रही हूँ सबसे।
आत्म बहनें कैसे धनी को खिला रही है, श्यामा जी को खिला रहे हैं, वो हमारे मुख में डाल रहे हैं, अपने मुख से कहते हैं देखो आज ये कितना सरस मेवा है, अपने मुख से निकाल करके उन्होंने मेरे मुख में डाल दिया। मुझे बहुत आनंद आया, सभी सखियों को बहुत आनंद आया, सबको लगा कि ये मैं ही तो खा रही हूँ। उससे पहले तो वो हाथ भी कैसे पखाले थे और भोजन करने के बाद भी उनको कैसे कुल्ला कराया मैंने। उन्होंने पानों का बीड़ा मुख में लिया, अब लेकर के राजी और श्यामा जी नीलो पीलो मंदिर में पौड़ने लगे और हम सब सखियां मिल करके नीचे रसोई की हवेली में चली गई। भोजन आरोग करके हम जब वापिस आए तो अपने धनी की ने जैसे ही उनके पास पहुंची, उन्होंने एक एक पान का बीड़ा हमारे मुख में भी डाल दिया और हम सब सखियां, कोई फूल बाग चली गई, कोई नूर बाग चली गई, कोई पश्चिम की चौगान में चली गई, कोई हिंडोलों में छठ 7वीं भौम में चली गई, कोई 8वीं भौम में चली गई, जहाँ जिसकी इच्छा थी चली गई। मिल कर के सखियां आपस में कैसे जो सुख लिए होते हैं 5वीं भौम के, उनकी आनंद में डूब करके बातें करती, आनंद लेती हैं उस बात का। और 3 बजे जैसे ही लौट करके वापिस आती हैं, राज्य और श्यामा जी तो इंतजार कर रहे हैं। हम सब सखियां उनके पास पहुंची और राज्य ने पूछा, आ गए? आओ आज बताओ ना, आज कहाँ चलना है? आज बताओ चलना कहाँ है मेरी सखियों? और आज हमें लगा कि आज पौष का महीना, मकर संक्रांति का दूसरा दिन, शुक्ल पक्ष है। शुक्ल पक्ष को हम कहाँ जाते? ये तो यहाँ की भाषा है, परम धाम की। तो शुक्ल पक्ष क्या होगा और कृष्ण पक्ष, वो यहाँ का चंद्रमा नहीं है। हाँ, यहाँ के भावों में डूब करके ही इंद्रावती जी ने के द्वारा राज्य ने वाणी उतरवाई, ताकि वो सुख हम यहाँ पर भी ले, उन सुखों को याद करें। इसलिए राजी श्यामा जी से कहते हैं, श्यामा जी पूछो आज कहाँ जाना है? तो हमने कहा आज हम नूर सागर में जाएंगे धनी। और कैसे हम नूर सागर में जाने के लिए तैयार हो जाए। शुक्ल पक्ष, हम सब शुक्ल पक्ष में जाना है। अगर सागरों में जाना है तो सभी किस में बैठेंगे? तख्तरवा आ गया हमारे। तख्तरवा जो 28 सम के चौक में है, वो आकर के तैयार हो गया। हम सब सखियां उस तख्तरवा के अंदर बैठ गई, राज्य श्यामा जी बीच में। वहां पर तख्तरवा के जो कठेड़ा लगा हुआ है, वो कठेड़ा हट गया, सीढ़ियां बन गई और हम सब सखियां मिल करके उस तख्तरवा के अंदर बैठ गई। राज्य और श्यामा जी बीच में बैठ गए। ऐसे लगने लगा कि जैसे फूल की, कमल का फूल हो, चारों तरफ कलियां ही कलियां खिली हुई। हम सब कलियों की तरह एक दूसरे के साथ मिल करके उस तख्तरवा में बैठे। तख्तरवा जो है आकाश में उड़ने लगा। ऐसे लगने लगा, ऐसा लगने लगा कि जैसे कोई एक महल आकाश में उड़ता हुआ जा रहा हो। और नीचे देखा, पूरे परम धाम के पशु पक्षी कैसे धनी को रिझाने के लिए पिया पिया कर रहे, धनी धनी कर रहे। और कैसे पहले छोटा खरगोश है, छोटा बड़ा 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 सब पशु जो हैं वहां पर साथ साथ में चल रहे हैं। बंदर कैसे नगाड़े बजा रहे हैं, मोर देखो तो कैसे नाच रहे हैं, सब सवारी के साथ चल रहे हैं। वो भी मन की वेग के अनुसार चलते हैं। अगर तख्तरवा में रूहें जा रही है ना, तो उनको ऐसा नहीं लग रहा कि हम जमीन पर चल रहे हैं। सारी जमीन जो है वो सजदा बजाने लगती है, वो एक थाल की तरह बन जाती है। और सभी हम मिल करके कैसे उस नूर सागर में पहुंच जाते। उस नूर सागर में हम जैसे ही वहां पहुंचे, तो उस सागर का रंग क्या है? सफेद रंग, लाल।
उस लाल रंग की लालिमा में हम डूब जाते हैं, उस प्रेम में हम डूब जाते हैं, उन हवेलियों की शोभा को देखने लगते हैं। वो महाहवेली, महाबिलंद हवेली, इन महाबिलंद हवेलियों की शोभा हमने बहुत अच्छी तरह से, टापू महलों की शोभा को देखा, उन सागरों में जो बाहर घाट बने हुए हैं, 96,000 घाट, कैसे उनमें बैठ करके हमने झीलना की, झीलना करके आज हमने सोचा कि चलो हम टापू महल के अंदर चलते हैं। वहां पर सभी पानी के जानवर वो आ गई, कई तरह की नौकाएं हैं, हम सब के ऊपर बैठ करके आज टापू महल की शोभा को देखा। वो टापू महल जिसके चारों तरफ कैसे चांदनी चौक, उन चौकों की शोभा को देखा, उन महलों की शोभा को देखा, हवेलियों को देखा, हवेलियों के अंदर महल, महलों के अंदर मंदिर, मंदिरों के अंदर कोठरियां कैसे चबूतरा। अब इन शोभा को देख करके धनी के साथ हम उन थंबों के अंदर सीढ़ियां बनी हुई, उन सीढ़ियों के ऊपर हम चांदनी के ऊपर चले गए, टापू महल की चांदनियों में, उन टापू महल की चांदनियों में बैठ करके चारों तरफ शोभाएं को शोभा देख रहे, आठों सागरों की शोभा को देख, जमी की शोभा को देख रहे, पूरा परम धाम जगमगाता हुआ हमें दिखाई दे रहा। इस शोभा को देख करके, क्योंकि ये सागर कौन सा, नीर सागर, नीर सागर शोभा किसकी है, रूहों की शोभा है। राज्य हमें बता रहे हैं, रूहो तुम्हारी कितनी बड़ी शोभा है, मैंने तुम्हारे लिए क्या क्या, कितने सुंदर ये टापू महल बनाए हैं, कैसे मैंने चांदनी चौक है इसमें, कैसे इसमें रेती के मैदान है, कैसे इसके अंदर रेती रमन है, एक एक हवेली की शोभा को 14 करोड़ 40-40 लाख की ये हवेलियां हैं, इन शोभाओं को मैं देख रही हूँ। राज्य कहते तुम अपनी शोभा को देखो, तुम्हारी शोभा है क्या, तुम हो कौन, रूहो तुम मेरे तन हो, तुम सो इश्क जो मेरे दिल, एक क्यों कर पाओ बका में नहीं, तो शहूर करो मेरा। हमें यहाँ शहूर करना है, हमारी कितनी बड़ी महिमा है, कितनी बड़ी बुजुर्गी है, सब ग्रंथों के अंदर, सबके अंदर तो राज्य ने हमारी शोभा को बता दिया है, लिखवा दिया है, लेकिन आज भी हम अपने आप को नहीं जान पा रहे। राज्य हमें नूर सागर, नीर सागर की शोभा, यहाँ नीर सागर तो ये है, ये हवेलियां हैं, ये हवेलियां भी क्या है, धनी की तो आत्म स्वरूप, और हम सब आत्माएं। राज्य कह रहे मैंने ये सब बनाया किसके लिए, ताकि तुम्हें मैं प्रेम दे सकूं, आनंद सेकूं, लाड दे सकूं। राज्य के हृदय में कितना लाड है, कितना अनंत अनंत लाड है, शायद इसको हम समझ ही नहीं पा रहे। अगर इस अनंत अनंत लाड को समझ जाए तो हम हमें अपनी शोभा का भी पता चल जाए। हम इन सागरों में बैठ करके वहीं पर ही झीलना करते हैं, वहीं हम भोजन करते हैं, और वहां से, हालांकि कहा जाता है कि 9 से सुबह 3 बजे से लेकर के 9 बजे तक वहीं रहते हैं। आज नृत्य भी वहीं पर ही हुआ, 6 से 9 बजे तक नवरंग बाई का नृत्य। नवरंग बाई कौन, जो नए नए रंग लेकर के, रंग क्या आनंद लेकर के अपनी धनी को रिझाती है। हमें अपने धनी को यहीं पर ही रिझाना है। हम यहाँ पर धनी को जब रिझा लेंगे, यहाँ जब यहाँ सागर, यहाँ इलम के सागर में डूब करके वास्तव में ये इलम के सागर को अपना आत्मसात कर लेंगे, तो हमारे अंदर भी वो भाव आ जाएंगे कि हमें अपने धनी को रिझाना है। तो कैसे रिझाना है, कैसे, सिर्फ बातों से नहीं सुंदर साथ जी। जिस दिन हमारा अंतस्करण इतना साफ हो गया, इतना पवित्र हो गया, किसी के प्रति हमारे अंदर कोई भाव नहीं रहेगा, तो वो शोभा धीरे 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 धीरे
धनी संज में पिला रहे, कांच का प्याला है ना फूट ना जाए। धनी हमें हमें शोभा को बता रहे, रूहो ये लाड मैं सिर्फ तुम्हारे साथ करता हूँ। इन लाड को आज दिन तक दुनिया में कोई जान नहीं पाया। धनी ने अपनी खिलवत को यहाँ आकर के जाहिर कर दिया। इंद्रावती जी कहते हैं, हे धनी, ये दुनिया इन सुखों को सुनने के काबिल नहीं है, लेने की बात तो अलग। और जो रूहें हम सुख लेती हैं, इन सुखों के बारे में सोचना चाहिए हमें। इन सुखों को लेकर के नवरंग भाई कैसे अपने धनी को रिझाती है, हमें भी अपने प्रीतम को यहाँ रिझाना है। अपने दिल को अर्श करना है। अपने दिल में जब सेज बिछा देनी है, तभी ये कहना सार्थक होगा, सेज बिछाई रुच रुच के यही तुम्हारा विश्राम। तो धनी हमारे धाम हृदय में क्यों नहीं विराजमान हो? ये सुख हमें क्यों बताए गए, 25 पक्षों के सुख क्यों बताए गए? ताकि वो शोभा हमारे धाम हृदय में आ जाए। इन सुखों को लेकर के कैसे 9 बजे के समय हमारे जो सुखपाल, हमारा जो तख्तरवा पे बैठते हैं, उस तख्तरवा पे हम जो है बैठ करके फिर वापस लौटते हैं रंग महल की तरफ। हम रंग महल में आते, तख्तरवा हमें उतार देता है ऊपर 5वीं भौम के अंदर ही। आज तीसरी भौम में, चौथी भौम में भी हम नहीं जाएंगे, क्योंकि निरत कहाँ हो गया? वहीं सागरों के अंदर। वहीं हमने धनी को रिझा लिया। वैसे यदि हम शुक्ल पक्ष, कृष्ण पक्ष हो, तो जब हम आते हैं तो हमारे सुखपाल जो है चांदनी चौक में उतरते हैं। चांदनी चौक में उतर करके चांदनी सुखपाल जो है छठी भौम में चले जाते हैं। खूब खुशहालियां बंगलों में चली जाती है। और परम धाम के जितने भी पशु पक्षी जो हमारे साथ जाते हैं, वो भी आनंद लेते हैं, वो भी पिया पिया करके धनी को रिझाते हैं। और उनके महल कहाँ पर है? सुंदर साथ जी हमने बहुत अच्छी तरह से सीखा, वनों के महल कहाँ पर बने। वन की मोहलातों की शोभा को देखा। वन की मोहलातें भी कितनी में है, 60-60 हजार भूमि है। वहां पर हर एक एक हवेली हो, महल हो, मंदिर हो, चाहे कोठरियां हो, वो कैसी है? फूलों की, पत्तों की। और जितने उनके अंदर सुख है ना, शायद उसका वर्णन यहाँ पर नहीं किया जा सकता। ये दुनिया के पशु पक्षी नहीं है, ये धनी का ही तो स्वरूप है। अब धनी ने उनके लिए भी वहां पर महल बना रखे। वो वहां पर जाकर के रहते हैं, आनंद में डूबते हैं। मेवे चाहे सो लीजियो, फल फूल मूल पात, तित रेहा तैसा ही बनया, ये बका बागों की बात। ये परम धाम के बाग है। परम धाम की कुछ भी तोड़ लो, कुछ भी खा लो, वैसा ही दिखाई देगा। वहां के पत्ते जो हैं, यहाँ के पत्तों की तरह सूखते नहीं, वो हरे हैं तो हरे ही दिखाई देंगे। यहाँ की पत्तों में रगे हैं तो वहां के पत्तों में रगे नहीं। वहां पर प्रेम से धनी उनको सींचते हैं, इश्क में नजरों से धनी उनको भी सींचते हैं। वो हर पल हरे भरे जो है सुगंधित, उनके अंदर कितने गुण हैं, उनके अंदर कितनी माधुर्यता है, उनके अंदर कितना नूर है, उज्जवलता कितनी है हर चीज के अंदर। सौंदर्य के भरपूर है। सौंदर्य का तो वो खजाना है। उस सौंदर्य को हम देखें, वो भी उनका सौंदर्य का आनंद लेते हैं। वो वहां पर जाकर के लौट जाते हैं। खूब खुशहालियों के बंगलों की बात तो आपने बड़ी सुनी होगी ध्यान से। हमारे बंगले कैसे हैं? उन बंगलों में 5 भौम है। एक एक भौम के अंदर 5-5 भौमों की बात सुनी हमने। इन बंगलों में आकर के क्या भाई खूब खुशहालियां आकर के
रहती हैं। हम भी जब बंगलों में जाते हैं ना, हम नीचे जाते हैं ना दरवाजे से निकल करके, उन कचहरियों से निकल करके, मंदिरों से देख करके, थंबों की शोभा को देख करके, अंदर की दहलानें बनी हुई है जहाँ पर हम वहां पर जाकर के खड़े हो जाते हैं, वहां पर नीचे जब खड़े होते हैं तो यही खूब खुशहालियां क्या है, कैसे हमारे ऊपर फूल बरसा रही। वो कोई और नहीं, ये दुनिया की दासियां नहीं, वो मेरे धनी की है। धनी ही है उनके अंदर, परम धाम के अंदर खूब खुशहालियां हैं। पशु पक्षी राज्य का ही तो स्वरूप है, वो आत्मा ही तो है। हाँ, खिलौने कहा हम, ये तुम्हारे खिलौने हैं। धनी हमें रिझाने के लिए स्वयं ही सब कुछ बन जाते हैं, स्वयं ही खूब खुशहालियां बन जाती, स्वयं ही पशु पक्षी बन जाते हैं, स्वयं ही 25 पक्ष बन जाते हैं, सिर्फ हमें रिझाने के लिए, सिर्फ हमें आनंद देने के लिए। और इस तरह से हम कैसे, अब कृष्ण पक्ष में तो चांदनी चौक से अंदर जाते, सीढ़ियां चढ़ करके, चबूतरों की शोभा को देख करके, और 28 हम की चौक की शोभा को देखकर रसोई की हवेली में जाते हैं। इन दहलानों में हम भोजन करते, दहलानों के अंदर, और भोजन करके हम इसी, यहाँ श्याम श्वेत के बीच में जो सीढ़ियों वाला मंदिर है, उससे हम चौथी भौं में चले जाते हैं। चौथी चौरस हवेली, जो पहली 4 चौरस हवेली है, वहां पर चौथी चौरस हवेली, वहां पर निरत होता है कृष्ण पक्ष में। कृष्ण पक्ष में हम वहां पर निरत देखते हैं, वहां भी कैसे नवरंग भाई अपने जुथ के साथ निरत करती है, कैसी उसकी शोभा है, कैसे श्याम रंग की साड़ी, 5 बटे की चरनी है, आमरस रंग की कंचुकी, कैसे उसकी घुंघरों की आवाज कैसी आती, झांझरी की आवाज कैसी, कांबी की आवाज को देखो, करला की आवाज को। एक घुंघरी चाहती है, अगर एक घुंघरी की आवाज आती, 2 घुंघरियों की चाहना होती है तो 2 ही घुंघरियों की आवाज आती है। अगर चाहती है ना 12,000 की आवाज है, तो 12,000 घुंघरियां उसके अंदर जो उन्होंने पहन रखी है नवरंग बाई ने, उनकी आवाज आती। नए नए रंग ला करके वो रिझाती हैं अपने धनी को। नए नए रूप धरने का कारण क्या है, नए नए तरीके से अपने धनी को रिझाना। हमारा हर काम ऐसा होना चाहिए जिससे हमारे धनी रीझ जाए। हमें भी वही सब कुछ यहाँ पर करना है, जो जैसे हम परम धाम में नवरंग बाई बन करके धनी को रिझाते। जिस दिन हमने यहाँ पर धनी को रिझा लेंगे ना, तो हमने हमारे धनी हमारी सेजा पर विराजमान हो जाएंगे, हमारी निर्फल रात नहीं जाएगी। नवरंग भाई जो है जैसे रिझाती है, हमें भी चाहे सेवा से रिझाए, कैसे भी रिझाए, जहां अपने धनी को रिझाना है उस रिझा करके अब हम चलेंगे वैसे ही चौथी भौम से, फिर 2 भौम हवेलियां पार करके चौरस। पहली हवेली जो चौरस हवेली है, वहां पर सीढ़ियों वाले मंदिर से चल करके हम 5वीं भौम में पहुंच जाए, अपने 36 चौकों को पार करके, हवेलियों को सबको पार करते हुए, चौकों को पार करते हुए, फुलवाड़ी की शोभा, फुलवाड़ी, फूलों की खुशबू, ऐसा लगता है परम धाम में सुगंधी ही सुगंधी, चारों तरफ इतनी सुगंधी आ रही है, मैं सुगंधी में एकदम अपने आप को मदहोश करती चली जा रही हूँ। ऐसा लगता है मेरे रोम रोम के अंदर इश्क भर, मैं अपने धनी के साथ जा रही हूँ, प्रेम के साथ जा रही हूँ। और मेरी इच्छा अब कहाँ है कि कैसे मैं बस अपनी 5वीं भौम, अपनी सुख सेजा पर पहुंच, उस सुख सेजा पर पहुंचे। अब बाहरी दीवार पर जैसे भी हमारी इच्छा, द्वारों में हम चले जाते हैं, मंदिरों के दरवाजों से भी जा सकते हैं, बड़े बड़े द्वार हवेलियों के सामने जो बने हैं उनमें से भी जा सकते हैं। अब सीधे जाएंगे, पहला चौक पार करके फिर आधा चौक पार करेंगे तो वो रंग पर वाली मंदिर,
मेरे धनी का मंदिर, मेरी श्यामा महारानी का मंदिर, जिसकी सेजा का सुख हमने 2 दिन पहले अपनी प्यारी सखी पम्मी के मुखारबिन से भी सुना। उस शोभा को, उन सुखों को याद करना है हमें अपने धनी की कैसे शाल बनी, कैसे शाल को उड़ाया। अति सुंदर शब्दों में उन्होंने वर्णन किया। शायद सुंदर साथ जी, मेरे अंदर उन सुखों को वर्णन करने की बिल्कुल भी ताकत नहीं, मैं उस सुखों का वर्णन कर सकूं। हमने भी अपने मंदिरों में जाना है, हमने अपने मंदिरों में अपने धनी को सेजा पर विराजमान करना, और वो सेजा हमारी कौन सी होनी चाहिए। मेरा अर्श दिल, ये जो अर्श दिल है ना, मेरी आत्मा के दिल के अंदर वो 5वीं भौम की सेजा, मुझे वो सेजा बिछानी है, अपने ईमान की सेजा बिछानी है। उस सेजा के पर विरह के आंसुओं से मुझे फूल सजाने हैं। जब तक मेरे अंदर विरह नहीं आएगा, वो दर्द नहीं आएगा, मेरे धनी, सिर्फ हम बातों से कर लेंगे। मैं सबकी स्थिति नहीं, मैं अपनी स्थिति सिर्फ बोल सकती हूँ। मुझे अपनी सेजा में उस 5वीं भौम के सुख लेने हैं, जहाँ बैठ करके। इस माया के संसार में धनी उन सुखों को देने आए हैं, उन लाडों को देने आए हैं जो हम लेते हैं परम धाम के अंदर, लेकिन उसकी लज्जत हमें नहीं है। उन लज्जत को हमने यहाँ बैठ करके लेना है। जब इस सेजा को हम सजा लेंगे, विरह के आंसू बिछा देंगे कि धनी की क्या हिम्मत, क्या वो हमारी सेजा पर नहीं आएंगे। नहीं से राजी, ऐसा कर ही नहीं सकते। राजी तो हमारा कुमलाया हुआ चेहरा नहीं देख सकते, हमें थोड़ा सा दुख नहीं दे सकते। हम किसी दिन दुखी भी हो जाते हैं ना, तो राजी कैसे लाड देते हैं हमें। उन लाडों को हमें यहाँ लेना, उनकी लज्जत हमें यहाँ लेनी है। अपने दिल को सेजा, अपनी दिल की सेजा पे अपने धनी को विराजमान करना। इस 5वीं भौम की सुख हमने यहाँ इस माया के संसार में जो धनी देने आए हैं, यहाँ हमने लेने। जब हम ले लेंगे तो इस अष्टपहर की लीला के सुख ही तो धनी देने आए यहाँ पर हमें। वो बता रहे कि परम धाम में तुम कैसे अष्टपहरों में मेरे साथ सुख लेती थी, और उन सुखों को अब यहाँ पर लो। उन 25 पक्षियों के सुख लो। कैसे मैंने तुम्हारे लिए इतने महल बना रखे, कैसे मैंने तुम्हारे लिए गलियां सजा रखी, कैसे फूलों की गलियां सजा रखी। चारों तरफ खुशबू ही खुशबू है, सौंदर्य ही सौंदर्य। इन सुखों को लेकर के, इन सुखों की लज्जत को यहाँ पर लो। इस वाणी को आत्मसात करो, अपने हृदय के अंदर धनी की सेजा बिछा करके अपने अर्श दिल में जब अपने धनी को बिठा लेंगे, तो हम कह सकेंगे, अर्श तुम्हारा मेरा दिल है, तुम आए करो आराम, सेज बिछाई रुचि रुचि के, यही तुम्हारा विश्राम। सुंदर साथ जी, अब हम बस मैं इतने शब्दों के साथ अपने वाणी को विराम देती हूँ। प्रणाम सुंदर साथ जी। प्रणाम जी दीदी, प्रणाम जी। प्रणाम जी। सब सुंदर साथ को सुनो। सोनू। हाँ जी, प्रणाम जी। प्रणाम जी। सोनू, अर्जी बोल सकते हो आप? अर्जी बोलो। एक बार अर्जी बोल लेते। हाँ जी। पिया तुम हो तैसी कीजियो, मैं अर्ज करूं मेरे पीव जी। पिया हम जैसी तुम जिन करो मेरा
तलप तलप जाए जीव जी। जीवरा तो जीवे नहीं, क्यों मीटे दिल की प्यास जी। तुम बिना किन सो कहूँ पिया, तुम हो मेरी आस जी। आस वीरानी तो करूं पिया, जो कोई दूसरा होए जी। सब विध वाला जी, सामरथ दिन रैन जात रोए रोए जी। जन्म अंधी जो मैं होती, सो क्यों देखूनी के कार जी। जब तुम आप दिखाओगे तब देखूंगी नैनो नजर जी। ये पुकार पिया जी मेरी सुन के अब ढील करो तुम जीन जी। पल पल खबर जो लीजिए ती, अर्ज करूं दुल्हीन जी। एती अर्ज मैं तो करूं पिया, बीत पड़ी अंतराय जी। सो अंतर आड़ी टाल के पिया, लीजे कंठ लगाए जी। कंठ सो कंठ लगाए के पिया, कीजे हास विलास जी। वाने जाए श्री इंद्रावती पिया, राखो चरणों के पास जी। तुम दुल्हा में दुल्हनी पिया, और न जानू बात जी। इश्क सो से वा करूं पिया, सब अंगों साक्षात जी। सदा सुखदाता धाम धनी मैं, क्या कहूँ किनसो बात जी। श्री महामती युगल रूप परवारी, अंगना बल बल जात जी। सदा सुखदाता धाम धनी जी मैं, कहा कहूँ किनसो बात जी। श्री महामती युगल रूप परवारी, अंगना बल बल जात जी। पिया तुम हो तैसी कीजियो मैं अर्ज करूं मेरे पीव जी।
बोलो श्री प्राणनाथ प्यारे की जय। बोलो श्री सतगुरु महाराज की जय। जय सर्व सुंदर साथ की जय, पन्ना धाम की जय। हाँ जी, सुंदर साथ जी अनम्यूट कर सकते। प्रणाम जी। ये सखियों से